नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मऊ से है, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज पर स्थित बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम से सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इसको लेकर आज डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने बताया कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से न मायावती की और न ही पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। आप बता दें आपको कि आज हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद रोडवेज पे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। आपको बताना चाहेंगे विधानसभा कार्यालय है मोहम्मदाबाद। हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर धर्म सिंह गौतम हैं। आज उनसे जानेंगे कि गुड्डू जमाली और रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज सपा का दामन थामा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और देखिए, जो पार्टी छोड़ने का विचार है व्यक्तिगत उन लोग का विचार है। और जैसे सांसद जी रितेश पांडे जी अकबरपुर के जो सांसद रहे हैं, वो जल्दी अपनी पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमको बसपा में पूछा नहीं जा रहा है। तो इस तरह के आरोप भाई निकलने से पहले लोग लगाते हैं। और मैं खुद जानता हूँ कि जितनी जीते हुए विधायक हैं, माननीय बहन जी का एक ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने साफ लिख दिया था कि जो भी विधायक हैं, जो सांसद हैं, पार्टी की गतिविधियों को जो भी पार्टी का दिशा निर्देश आता है जनता तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़, क्षेत्र में लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं। ये लोग अपनी गलती नहीं देंगे और सीधे सीधे आरोप बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पर लगाते हैं लोग। सर, गुड्डू जमाली के लिए क्या कहेंगे सर आप? वो तो बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रहे। जी, गुड्डू जमाली साहब भी अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कमियां रहती हैं। इसके पहले जब हम 2022 का चुनाव में खुद लड़ा था, तो उस समय भी गुड्डू जमाली साहब को टिकट न मिला। टिकट नहीं मिलने के कारण वो ओवैसी की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, AIM। तो फिर उन्होंने फिर बसपा ज्वाइन किया। फिर बसपा जब ज्वाइन किया तो फिर बहन जी ने उनको उपचुनाव में आजमगढ़ सदर से चुनाव लड़ाया, उपचुनाव। फिर उसके बाद उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दिया। तो उसमें अब भाई उनकी व्यक्तिगत राय है, क्या उनमें क्या है, अब उसके बारे में तो मैं सर, इससे पार्टी को या मायावती जी को कोई फर्क पड़ेगा क्या सर इससे? नहीं, ऐसे बहुजन समाज पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जितनी बैकवर्ड के नेता, जितनी अभी सभी दल के जो भी समाज में दल में जो भी नेता गए हैं, अधिकतर उठा के देखिए सब बहुजन समाज पार्टी के ही प्रोडक्ट है। बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की एक पार्टी है। यहाँ के लोग नेता पैदा होते हैं और अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। इसके पहले याद होगा कि बहुत समय पहले 40 विधायक 33 विधायक लोग एक साथ पार्टी छोड़ के चले गए थे। लोग कहे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जैसे की है वैसे है। हमारा जनाधार आज भी बरकरार है और बरकरार रहेगा। लेकिन सर, चुनाव में तो देखा जा रहा है कि तीसरे स्थान से भी नहीं आ पा रहे। जैसे विधानसभा हो गया, अब तो लोकसभा भी सर चुनाव हो गया। देखिए, एक वोट बैलेंस की बात है, एक वोट परसेंटेज की बात है। आज भी हमारा वोट परसेंटेज जहाँ का है 1-2% इधर उधर होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधाराएं अलग है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अलग है। हमारा मेन उद्देश्य है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना। हमारा विधायक बने चाहे मत बने, हमारा सांसद बने चाहे मत बने, हमारा सरकार बने चाहे मत बने, लेकिन हम विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं करते। देखा गया है सर, चुनाव से पहले आनंद कुमार जी को वाइस सिक्योरिटी दी गई है। क्या मायावती जी बीजेपी में जा रही हैं क्या सर, ऐसा कुछ? देखिए, ये भी लोगों का विचार है, बहुत गलत है। क्योंकि आदरणीय बहन जी ने आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और उत्तराधिकारी जब बना दिया, तो एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते केंद्र सरकार की यह निर्णय होता है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, या करते हैं लोग। इसमें कोई प्लस माइनस या बीजेपी में शामिल होने की ऐसी बात नहीं है। तो देखा गया राज्यसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सपा को वोट करा है, बीजेपी को वोट करा है सर, उसमें क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये भी गलत धारणा है। उन्होंने आपने मीडिया में देखा होगा, माननीय उमा शंकर सिंह ने भी एक बयान दिया था कि जब मैं वोटिंग थी या वोटिंग के पहले लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से जो भी प्रत्याशी उनके लड़े थे, तो उनके यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं गए। भाई, जब आप इतनी घमंड में हैं कि आप वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आदमी जो मांगेगा उसको देंगे। और बहन जी ने साफ निर्णय कर दिया था कि जो तुमसे वोट मांगे उनको दे देना।
और इसमें बहन जी का कोई दखल भी नहीं था। उन्होंने संजय सेठ जी ने वोट मांगा और माननीय उमाशंकर सिंह ने वोट दे दिया। और ये मैं कहना चाहूँगा, ये लोग एक वोट के लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी को उठा के देखिए, उनके 8 विधायक समाजवादी पार्टी के, खुद 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उस पे किसी की टिप्पा टिप्पणी नहीं आती है कि क्या वो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन सर देखा गया जैसे अब जो विधानसभा चुनाव अभी मोहम्मदगोना में हुआ है, उसमें राजेंद्र कुमार पहले बीएसपी में थे, उन्होंने छोड़ के सपा ज्वाइन करा और सपा से वो वर्तमान विधायक हो गए मोहम्मदगोना विधानसभा से। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, वो एक लहर थी और समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना मिला, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को उससे ज़्यादा कभी वोट मिलेगा। जब इतनी जनाधार के साथ समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, तो हमको नहीं लगता कि अब सरकार में आ पाएगी। क्योंकि आप खुद उठा के देखिए कि इस समय 2022 का चुनाव मैं खुद लड़ा था। कुछ सीटें, कुछ बूथें ऐसे थे कि हमको 0 वोट मिला, कुछ भी मिला। तो अब हर समाज का वोट उनको मिला, हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, या सर्विस करने वाले हों, या रोजगार सेवक हों, शिक्षा मित्र हों, इस तरह के सभी लोग पुरानी पेंशन के नाम पे और उस तरह सरकार बनाने के नाम पे, मुसलमान लोग सरकार बनाने के नाम पे समाजवादी पार्टी को वोट दिए। तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन अब नहीं लगता है कि इस तरह उनको अब वोट मिल पाएगा। और जब आप नहीं बना पाए, तो अब हमको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी मजबूत है, तो 8% जहाँ उनका वोट है, हमारा 22% वोट है। अब कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आज भी हमारा वोट बैलेंस है। हमारी सरकार बने चाहे मत बने, हमारे सांसद जीते चाहे मत जीते, हमारे विधायक जीते चाहे मत जीते, हमारा एक मिशन मोमेंट है, हम मिशन मोमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप बता दें कि डॉक्टर धर्म सिंह गौतम मोहम्मदगोना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।